एक्सपोर्ट की क्षमता का विकास और नवीन निर्यातकों को प्रोत्साहन के लिए मथुरा के एक होटल में एक्सपोर्टर्स मीट का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी पुलकित खरे, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, संयुक्त आयुक्त उद्योग आगरा मंडल आगरा अनुज कुमार, उपायुक्त उद्योग रामेंद्र कुमार आदि के साथ साथ जनपद के प्रतिष्ठित निवेशक व उद्यमी तथा निर्यातकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने अधिकाधिक एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी निर्यातकों का और सभी संभावित निर्यातकों का, मीडिया के साथियों का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का सर्वप्रथम साधुवाद करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ इस एक्सपोर्टर्स मीट में। प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इन्वेस्ट इन यूपी को बढ़ावा मिले, और इन्वेस्ट इन यूपी अधूरा है अगर हम एक्सपोर्ट फ्रॉम यूपी को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो जितना जरूरी इन्वेस्ट इन यूपी है, उतना ही जरूरी है कि हम अपने निर्यातकों को, अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे अवगत कराएं, जो भी सुविधाएं हमारे एक्सपोर्टर्स को मिल सकती हैं, तमाम सरकारी संस्थानों से उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या तरीके हैं, कहां अप्लाई करना है, इससे अवगत कराते हुए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, इसके प्रयास लगातार रहने चाहिए। अगर मैं जनपद मथुरा की बात करूं तो मथुरा में हम सभी जानते हैं कि कनेक्टिविटी दिन पर दिन बेहतर हो रही है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो। एनसीआर क्षेत्र से अब बड़ी आसानी से हमारा जनपद जुड़ा हुआ है। जल्द ही जेवर एयरपोर्ट भी चालू होगा और एयर कनेक्टिविटी भी हमारे यहाँ की बेहतर होती जा रही है। ऐसे में जब हाल में ही मेरे द्वारा ये समीक्षा करी गई कि जनपद में कितने उद्योगों द्वारा एक्सपोर्ट करा जा रहा है, तो ये जान के थोड़ी निराशा भी हुई कि अभी सिर्फ 13 प्रमाणित एक्सपोर्टर्स हमारे जनपद में हैं। आवश्यकता है कि इस 13 की संख्या को हम 130 और उससे और भी कई गुना अधिक तक ले जाएं। हमारे कई उद्योगपति पोटेंशियल इन्वेस्टर्स तो हैं ही, साथ साथ पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स भी हैं। जब इस समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनपद में इन्वेस्ट इन यूपी के साथ साथ एक अलग से एक्सपोर्टर्स मीट की आवश्यकता है, एक ऐसा फोरम तैयार करा जाए जहां पे एक्सपोर्टर्स और पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स, यानी जो लोग निर्यात कर रहे हैं, निर्यातक के रूप में स्थापित हैं वो, और वो जो निर्यातक हो सकते हैं, जिनमें संभावनाएं हैं, जिनका टर्नओवर इतना है कि अब उनको अगर हम सही दिशा दें तो वो अगली बिग लीप ले सकते हैं। जब भी कोई उद्योग फैलता है तो पहले लोकल मार्केट, फिर प्रदेश की मार्केट, राष्ट्रीय मार्केट, और उसके बाद आजकल के कनेक्टेड एरा में ग्लोबल मार्केट की आकांक्षाएं होना स्वाभाविक है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम इन आकांक्षाओं को ग्लोबल मार्केट के जरिए एक अच्छे एक्सपोर्टर के रूप में प्राप्त नहीं कर लेते, हमारे उद्योग की अभी सीमाएं बाकी रह जाती हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स मीट के माध्यम से। जैसा मैंने कहा, हमारे बीच में दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, कुछ जो कई वर्षों से एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे संभावित एक्सपोर्टर्स जो जनपद के प्रमुख उद्योगों में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले निकट भविष्य में वो भी बड़े एक्सपोर्टर्स बने। हम लोगों ने खासकर अपने जनपद के 13 एक्सपोर्टर्स, जिनमें प्रमुख एरिस्टो ओवरसीज, खंडेलवाल केमिकल्स, भारतीय इंडस्ट्रीज, रसिक प्रोडक्ट लिमिटेड, गिडी फिलामेंट्स, गिरिराज प्राइवेट लिमिटेड, केशव पब्लिकेशंस, आरसी इंडस्ट्रीज, हरी ऑयल एंड जनरल मिल्स, एटीवी प्रोजेक्ट्स, एलए इंडस्ट्रीज, कार्टन सैनिटेशन और वैकमेट इंडिया यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे जनपद के ओडीओपी प्रोडक्ट्स, जो कि
पोशाक हैं और सैनिटरी के आइटम्स हैं। उनके कुछ बड़े नाम हमारे बीच उपस्थित हैं जो अभी तक एक्सपोर्ट्स में बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, पर हम चाहेंगे कि सरकार की योजनाओं से उनको जानकारी मिले, हम उनका हैंड होल्ड कर सकें और निकट भविष्य में वो भी बड़े एक्सपोर्टर्स बन सके। तो पेड़े की क्षेत्र में ब्रजवासी स्वीट्स यहाँ पे मौजूद हैं, राधिका स्वीट्स और शंकर मिष्ठान भंडार से प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। सैनिटरी के फील्ड में एक्वा प्लम्बिंग, राधिका सैनिटेशन और एबीएल इंटरनेशनल से हमारे बीच प्रतिनिधि मौजूद हैं। इसी तरह पोशाक की अगर हम बात करें तो पोशाक से एनके छापड़िया, अर्चित पोशाक और अनिल ड्रेसेस, जैसे मैंने कहा, ये एक उस तरह के फोरम की शुरुआत कर रहे हैं जहां पे हम लगातार बैठक भी करेंगे, आपको सही संस्था से जोड़ेंगे, जिस भी क्षेत्र में आपको मुश्किल आ रही है उसको हल करने का प्रयास करा जाएगा। आज हमारे बीच संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री अनुज कुमार जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो इंडस्ट्रीज की तरफ से हम लोगों को न केवल प्रेजेंटेशन देंगे बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे बात करेंगे। इंडस्ट्रीज विभाग के पास तमाम कार्य हैं, लेकिन उसमें से किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें, आज हमारा फोकस उस पर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के माहौल को बेहतर करने के लिए प्रयास करे जा रहे हैं। हाल में ही हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट जनपद मथुरा में करी थी, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इन्वेस्टमेंट का एक अभिन्न अंग एक्सपोर्टर्स होते हैं और ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर्स को भी प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले। इसको लेके आज जनपद मथुरा में एक पृथक से एक्सपोर्टर्स समिट, एक्सपोर्टर्स मीट के रूप में करा जा रहा है। हमारे जनपद के जो 13 एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ आमंत्रित करा गया है। जो संभावित एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो पेड़े के क्षेत्र में हो, पोशाक के क्षेत्र में हो या सैनिटरी के क्षेत्र में हो, उनको यहाँ आमंत्रित करा गया है। साथ ही साथ वो संस्थाएँ जो भारत सरकार की संस्थाएँ जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती हैं, DGFT हो गया, UPCH हो गया, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आमंत्रित हैं और वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। प्रयास यही करा जा रहा है कि जनपद का अभी तक का सालाना एक्सपोर्ट जो लगभग 450 करोड़ रहता है, उसको हम आगे आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए एक्सपोर्टर्स की मदद से कई गुना बढ़ा सकें। इसी के मद्देनज़र आज ये समिट ऑर्गेनाइज करी गई है, जिसमें अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। जो एक्सपोर्टर्स की जिज्ञासाएं होंगी उनको पूरा करा जाएगा और किस तरह से, किन योजनाओं से, किन सब्सिडी पॉलिसी से एक्सपोर्टर्स जुड़ सकते हैं, उनको न केवल अवगत कराया जाएगा बल्कि उससे जोड़ा जाएगा। मथुरा से इन्वेस्टर्स की कितनी उम्मीद है? लखनऊ में कई क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स पहुँच रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि MOUs हमारे लगभग 18,000 करोड़ के ऊपर के साइन हुए थे और उसमें जो 25 करोड़ के ऊपर के MOUs हैं उसके इन्वेस्टर्स लखनऊ में सम्मानित होंगे, उनको वहाँ आमंत्रित करा गया है। शेष जो हमारे MOUs वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको हम आने वाली तिथियों में जनपद से पुनः बुलाएंगे। उनकी जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो प्लॉट को लेकर हो, चाहे वो बिजली की लाइन को लेकर हो, उसको विभागों के साथ समन्वय कराते हुए उसको भी दूर कराएंगे। बेसिकली बताया भी जा रहा है कि कई महीनों में NCR नज़दीक है, तो ऐसे में किन उद्योगों को आप बढ़ावा मथुरा में दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारा जनपद मथुरा कनेक्टिविटी के मामले में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, दिल्ली के एयरपोर्ट से भी लगभग 2-2.5 घंटे में कोई भी विदेशी लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। टूरिज़्म के मामले में हम देखते हैं कि भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पे हर साल आते हैं और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे जो पारंपरिक पहचान है, चाहे वो कृष्ण जी की पोशाक हो गया, चाहे वो पेड़े हो गए, सबसे पहले उसके लिए प्रयास करा जाएगा। इसी तरह सैनिटरी का काम यहाँ पे पहले से होता रहा है, सिल्वर का काम होता रहा है, इसको भी आगे बढ़ावा देने के लिए। हेल्थ सेक्टर में भी बताया जा रहा है कि इस बार काफ़ी हॉस्पिटल्स का नाम आया है इसका पूरे मंडल में। फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सर्विसेज को लेके भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपेक्षित है और मथुरा से एक बड़े इन्वेस्टर लखनऊ में भी सम्मानित होंगे हेल्थ सेक्टर में।
हमारी दुकान पर कांजीवरम की लहंगा ओढ़नी, बेंगलोरी सिल्क, बनारसी, कॉटन, लिलन सभी प्रकार की साड़ियाँ मिलती हैं। प्लस लेडीज लहंगे, लेडीज सूट वगैरह सब मिलता है। कपड़े से बना ऑल आइटम्स मिलता है। लेडीज अंडर गारमेंट से लेकर दुल्हन के लहंगे तक हमारी दुकान पर मिलते हैं।